हमारी टीम इस वक्त न्यू प्रेम हॉस्पिटल में है। न्यू प्रेम हॉस्पिटल मेरठ के बिजली बम्बा बाईपास पर सॉप्रिक्स के ठीक बराबर में बना है। भव्य इमारत के साथ अत्याधुनिक यहाँ पर सुविधाएं हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये रूम जो है ये कह सकते हैं वार्ड है प्री एंड पोस्ट। क्या क्या फैसिलिटी यहाँ है और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, लग्जरी व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीज़ों को जानेंगे। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है सभी चीज़ें इनकी देखरेख में चल रही हैं और तमाम चीज़ों जानेंगे। बात करने से पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। मैं फैसल ज़मीर यहाँ पर नर्सिंग सुपरवाइज़र हूँ और हमारा जो ये अस्पताल बना है ये मैं समझता हूँ कि मेरठ का सबसे हाईटेक हॉस्पिटल है। मैं एस इंचार्ज था यहाँ पर, मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के तौर पर हम मौजूद हैं जी। ये यहाँ पर जो है वहाँ से अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छी सुविधाएं हैं। सारे मॉनिटर हाईटेक मॉनिटर हैं, सारे मिनरे के मॉनिटर हैं। जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सब मिनरे का है। और जो हमारे बेड, ये क्या है सर? ये क्या है? ये जो है ना ये हमारा सुपर डिलक्स बेड है और ये हर तरीके से वो हो जाता है। जिस पोजीशन में पेशेंट को कंफर्टेबल महसूस होगा ये उस पोजीशन में चला जाएगा। और ये सब रिमोट कंट्रोल है, पेशेंट अपने आप कर सकता है, किसी की उसे सहायता की जरूरत नहीं। वो एक बटन दबाएगा, जैसी पोजीशन चाहेगा ऐसी पोजीशन में वो खुद ही लेट जाएगा। इतना हाईटेक है। और लग्जरी वार्ड है सर। ये इसी शायद गर्म भी चल रहा है। ये दोनों ये जो है ना दोनों चीज़ करेगा पेशेंट को। ये भी रिमोट कंट्रोल में है। अगर उसे गर्म चाहिए गर्म देगा, ठंडा चाहिए ठंडा देगा। अच्छा, प्री और पोस्ट रूम हम इसको बोल रहे हैं, वार्ड बोल रहे हैं, तो क्या क्या यहाँ होगा और कितने बेड हैं? यहाँ पर अभी हमारे पास 5 बेड हैं। 5 बेड हैं। इसमें जो है हमारा ऑपरेशन से पहले जो तैयारियां होती हैं पेशेंट की, वो सारी तैयारियां यहाँ पर होंगी। उसके बाद जब पेशेंट पोस्ट ऑप से बाहर आएगा तो उसके रिकवरी के लिए पेशेंट को यहाँ पर रखा जाएगा। अच्छा, बाथरूम इसके अंदर 2 बनाए गए हैं? इसमें हाँ, एक हमारा जो है बाथरूम है, दूसरा हमारा रेस्ट रूम है। जी, अगर पेशेंट के अटेंडेंट आके रेस्ट करना चाहें या पेशेंट थोड़ी देर वैसे रेस्ट करना चाहें। कहाँ पर है वो? ये हमारा ये रेस्ट रूम है। अच्छा जी ठीक है। और उधर हमारा बाथरूम है। अच्छा, तो हम जो यहाँ की मशीनों की हम बात कर रहे थे, आपने तमाम फैसिलिटी की जो यहाँ दी है, सुरक्षा के एतबार से CCTV दिखाई दे रहे हैं और फायर जो कहते हैं फायर फाइटर जो जितने भी चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ लगी हैं, सब लगी है ना? सब लगी हैं। तो ये सर 5 बेड हैं, इनके ऊपर जो मॉनिटर लगे हैं ये भी अत्याधुनिक लग रहे हैं मुझे। ये सब अत्याधुनिक है। जो है दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट जो कंपनी है मिनरे, उसके मॉनिटर हैं ये। इसका स्टाफ कितना होगा रूम का? इस रूम का स्टाफ हमारे पास 6 स्टाफ है यहाँ पर एट प्रेजेंट। ये एक टाइम में 6 स्टाफ ड्यूटी करेगा, एक इंचार्ज होगा और 4 उसके नीचे नर्सिंग स्टाफ होगा। अच्छा, और हॉस्पिटल्स के मुकाबले इस हॉस्पिटल की इन चीज़ों को जो चीज़ अलग बनाती है वो क्या चीज़ें हैं आपके हिसाब से? खूबसूरती सबसे अच्छी है इसकी। हाँ और यहाँ पर मेंटलिटी भी पेशेंट को अच्छा लगेगा। हाँ, घुसते ही पेशेंट को लगेगा हाँ कहीं आया हूँ मैं। इतना अच्छा तरीके से हमने इसे डेवलप किया है। और दूसरी चीज़ ये हर चीज़ बिल्कुल सब ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आपको हाथ से कुछ नहीं करना, सब चीज़ें रिमोट कंट्रोल ले रहे हैं। हम रूम के बाहर निकले, रूम के बाहर निकलकर हम जैसे बाहर आएंगे तो अपनी मशीन यहाँ पर लगाई है, ये पेयजल। ये हाँ, ये हाथ धोने के लिए है। इसमें गर्म और ठंडा दोनों पानी आएगा। हाथ धोने के लिए है, पेयजल भी है। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। इसमें कहीं भी हमें ऑन नहीं करना कुछ, बस ये करना है और पानी चाहिए। सेंसर लगा है जी। ये कौन सा है? अच्छा, ये स्टाफ के लिए है, ये आम जनमानस? ये स्टाफ भी इसे यूज़ करेगा और पेशेंट के अटेंडेंट भी यहाँ पर हाथ धोकर अंदर जाएंगे। अच्छा, तो गर्म ठंडा दोनों है? गर्म और ठंडा दोनों है। तो ये भी अत्याधुनिक मशीन है जी। और ये जो पैडल दिए हैं ये क्या है? ये सपोज करो लाइट चली गई, आपके हाथ साबुन में है तो आप पैडल से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शानदार। ये पैडल है, जैसे गाड़ी का पैडल होता है, दबाया और पानी शुरू। तो ये ठंडा और गर्म दोनों है? ठंडा और गर्म दोनों है। तो हम अब यहाँ से आगे चलेंगे। ये आपने क्या बनाया? ओटी? ये हमारी है लेबर ओटी। लेबर ओटी। अच्छा, खास तौर से आ जाइए। लेबर ओटी के बारे में बहुत शानदार बनाई है, लग्जरी है। और बेड देख रहा हूँ मैं, ऐसे बेड जल्दी से देखने को मिलते नहीं। हाँ, ये हमारा ये हमने इंपोर्ट किया है। ये बेड, ये लेबर बेड है। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना उसके लिए ये लेबर बेड मेरठ में पहला लेबर बेड है जो इस तरीके से बना है। जी, ये बाहर से इंपोर्ट किया है हमने। इसमें कंफर्टेबल रहता है बिल्कुल, पेशेंट के पकड़ने की और लेटने की पूरी सुविधा है। ये जो लाइट है इसके अंदर क्या है जो ऑपरेशन जब होता है? ये ऑपरेशन की लाइटें हैं। ये अल्फा 6 लाइट है जी, जो कि लेबर ओटी में किसी मेरठ में कहीं नहीं है। ये अल्फा 6 हमने लगाई है सबसे पहले। मशीन हम देख रहे हैं सामने, ये एनेस्थीसिया मशीन है। वो पेशेंट को ऑपरेशन से पहले जो एनेस्थीसिया बेहोशी दी जाती है उसके लिए है। ये भी सब पूरी टीम आती है ना करने? पूरी टीम आती है उसके लिए और ये भी इम्पोर्टेड है।
तो इससे क्या होगा, मतलब टीम की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? एनेस्थीसिया ही ऑपरेट करेंगे। एनेस्थीसिया जो डॉक्टर होते हैं, तो होता है पूरी टीम आती है, मतलब टीम आती थी लेकिन अब एक डॉक्टर इसको अब एक डॉक्टर, एक एनेस्थीसिया डॉक्टर इसे इजीली आराम से ऑपरेट कर सकता है। ये भी सब ऑटोमेटिक है। मतलब अब जो है ऐसा नहीं कि बाहर से कॉल करके बुलाए, यहाँ पर नियुक्त कर सकते हाँ हाँ बिल्कुल, बाहर से कॉल करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको। हैं। और आपने ये जो दिया इसमें ये क्या है? ये हमारा एक पहले बहुत सारे तार ऐसे हमें मशीन चलाने के लिए बहुत सारे तार ऐसे ओटी में लगे रहते थे, वो पैरों में अड़ते थे। ये अब हमने ये सब यहाँ पर सब हाईटेक है, हमें केवल यहाँ प्लग लगाना है। ये सब हमने सीलिंग से दिया है। ये ऑक्सीजन पॉइंट है, सक्शन पॉइंट है, नाइट्रेस पॉइंट है, वैक्यूम सक्शन पॉइंट है। हाँ, एक पैनल में हमने ये सारा इधर ये दे दिया है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सारी आप वो कर। ये जो ऑक्सीजन आ रहा है कि इसका भी प्लांट लगाया है? इसका पीछे प्लांट लगा है, बहुत बड़ा प्लांट है। 24 आवर्स ऑक्सीजन यहाँ पर रहेगी और उसकी भी अपने वो है कि अगर उसमें प्रेशर कहीं भी कम होता है तुरंत ये सायरन देगा और वहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा सिलेंडर। उसमें मैनुअली चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होगी या उसको कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं, वो प्रोड्यूस होगी, वो भी हमने सिस्टम अपना लगाया हुआ। मतलब जो कोरोना जैसी महामारी है, ऊपर वाला ना करे इस तरह की महामारी भविष्य में आए, लेकिन अगर आती है इस तरह की चीज़ तो उससे निपटने के लिए इंतजाम हैं। बिल्कुल, हम उसी तरीके से रेडी होकर चले हैं कि अगर खुदा खास्ता कभी ऐसा हम पे दोबारा से ऐसा ऊपर वाले का वो हो तो हम उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। हमें बाहर से कोई चीज़ जो ऑक्सीजन की आपने देखा होगा कोरोना में समस्या हुई थी, हमारे यहाँ वो समस्या नहीं आएगी। आगे देख लेते हैं, आगे अपने एक रूम और है, इसके बाद लेबर ओटी के बाद ये क्या है फैसल भाई? यहाँ स्टाफ है? अच्छा स्टाफ है, स्टाफ से बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी ज्योति। आई एम इन लेबर रूम स्टाफ। अच्छा, तो अब कितना स्टाफ है यहाँ पर? अभी कंटिन्यू हमारे पास जो स्टाफ है 10 to 12 की 10 to 12 टोटल हमारा स्टाफ है अभी। तो जो रूम, जिस रूम में हम खड़े हैं मैम, ये क्या रूम है? ये हमारा लेबर रूम है। यहाँ पर हम लोग नॉर्मल डिलीवरीज करेंगे। अच्छा, नॉर्मल का अलग है और सीजर का अलग है। जी। तो यहाँ के आपने, मैं व्यवस्थाओं की अगर बात करूँ तो कैसी हैं? यहाँ की व्यवस्था हमारे पेशेंट को देखते हुए, हमने पेशेंट की हर एक सिचुएशंस को देखते हुए कंफर्टेबली उसका ध्यान रखा हुआ है। हमारा ये जो बेड है ये हमारा पोर्टेबल बेड है। जिस कंडीशन में चाहे पेशेंट को, हम उस कंडीशन में पेशेंट को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। देन पेशेंट, हमारा बेड पोर्टेबल है, इसको हम पेशेंट को जैसे भी कंफर्टेबल रहेगा उसी तरीके से हम इसको पेशेंट्स को भी बता सकते हैं। रिमोट का यूज़ करके पेशेंट अपने आप से भी कंफर्टेबल फील कर सकता है। एंड देन अगर पेशेंट को कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग इसका अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट मोड पे वो अपने आप से कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जहाँ पहले थे, मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं ले रहा, वहाँ के मुकाबले यहाँ की व्यवस्थाओं में आपको क्या अंतर नज़र आता है? यहाँ की व्यवस्थाओं में पेशेंट को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की गई हैं। पहले हम जहाँ पर थे वहाँ भी सारी चीज़ें पेशेंट को ध्यान में रखते हुए की गई थी, बट सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है पेशेंट बेड पर किस चीज़ में कंफर्टेबल फील करता है। मतलब और भी जैसे मान लो मशीनें लगी, यहाँ का मशीनें हैं, सर्जिकल लाइट्स है, वो हमारी प्रॉपर चेंजेस हैं। भाई ये जो लाइटें हैं ये क्या नॉर्मल डिलीवरी की भी जो आवश्यकता पड़ती है इनकी? जी जी बिल्कुल पड़ती है। नॉर्मल डिलीवरी में इसकी आवश्यकता पड़ती है कि कहीं से कोई अंदर से कोई ब्लीडिंग ऐसी तो नहीं हो रही जो आंखों से न दिखाई दे, नॉर्मल लाइट में ना दिखाई दे, तो ये वहाँ फोकस करके बिल्कुल वो देखी जाती है। ऑक्सीजन पॉइंट और तमाम पॉइंट जो है यहाँ पर सारे ये सब हमने ऊपर ही दिए हैं, कहीं पेशेंट को उससे अड़ने की जरूरत नहीं है, सब बिल्कुल हाईटेक है। कहते हैं जब बच्चे को माँ जन्म देती है तो मौत के मुंह में है, कहते हैं कब्र के अंदर पैर होता है, तो वहाँ से निकालने के लिए व्यवस्था की। हाँ हाँ, वो व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, हमने नर्सिंग बच्चे के जो एकदम से डिलीवर होते ही उसका अलग से स्टेशन बनाया हुआ है यहाँ पर। मतलब जब बच्चा प्रोड्यूस होगा उसके बाद यहाँ पर जी, ये हमारी उसे वहाँ से रिसीव करके यहाँ लाया जाएगा और उसकी जो फर्स्ट वो होती है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन का सक्शन का पॉइंट है और ये हमारी उसकी टेबल है। जी जी, ये सब वेट बताएगी, ये सारी पोजीशन चेंज कर सकते हैं इसमें हम। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऊपर नीचे हम इसे कैसे भी कर सकते हैं। भाई ये तो रही हमारी सब वो बातें जिसमें डॉक्टर आरती शर्मा एक्सपर्ट हैं, लेकिन चूंकि बड़ा अस्पताल है, कई फ्लोर हैं और तमाम चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पर जो आईसीयू की हम बात कर लें, अब मैंने सुना रेडी नहीं है, तो वो कैसा है इस समय हम देख सकते हैं इसको? हाँ, रेडी नहीं है, रेडी है, उसकी सफाई चल रही है, उसके इक्विपमेंट हमने बाहर निकाले हुए हैं। तो एक बार ना नज़र हम डाल लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि लग्जरी है और इस हॉस्पिटल के अंदर ये हम ठीक बराबर में जाएंगे तो यहाँ से भी एक लिफ्ट और जीना है। ये लिफ्ट, ये छोटी लिफ्ट और जीना है। कितनी लिफ्ट है पूरी बिल्डिंग में? 3 लिफ्ट है हमारे पास। 3 लिफ्ट और जीने? 3 जीने हैं। 3 जीने, तो इमरजेंसी द्वार भी कह सकते हैं, इमरजेंसी एग्जिट भी कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ से भी इमरजेंसी दिया है और आगे से तो है ही। हाँ, आगे से 2। तो देखिए युद्ध स्तर पर यहाँ काम चल रहा है सर। ये बेड जो पड़े हैं ये सब आईसीयू के बेड हैं? ये सब आईसीयू के बेड हैं। आईसीयू में सफाई चल रही है, फ्यूमिकेशन का काम चल रहा है उसमें। हम
1 घंटे में ये सब हम रेडी कर देंगे इसको। ये बराबर में एनआईसीयू ये बराबर में NICU बात हो गई उनसे, एनआईसीयू पर मेरी बात हुई है। आगे सर, आगे कौन कौन सी जगह बनाएगी? एनआईसीयू का गेट हो गया ये भी। तो यहाँ शू उतारने होंगे आपको, उसके बाद ही फ्लोर पे शूज आएंगे नहीं, क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्थाओं का भी जो है पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये हो गया आपका पार्ट पूरा जो है, हाँ, खासतौर से जो बेबीज के लिए है, जच्चा बच्चा के लिए। हाँ, और ये 2 लिफ्ट यहाँ बराबर में बना दी। ये बराबर में 2 लिफ्ट हैं। तो ये 2 लिफ्ट 3 है ना टोटल 3 लिफ्ट हैं आज पूरे अस्पताल में। तो ये यहाँ बराबर में आईसीयू है शायद। आईसीयू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमने अभी यहाँ पर हाँ जी। सारी सफाई करा के और यहाँ फर्श की भी यहाँ अच्छे से हमने क्लीनिंग कराई है। और आईसीयू दिखा दीजिए कि बहुत शानदार लग्जरी आईसीयू यहाँ बनाया गया। हालांकि साफ सफाई है, दिल तो नहीं कर रहा शूज लेकर हम जाएं। चलो कोई बात नहीं, अभी हमें इसे फ्यूमिकेट भी करनी है तो ये सब हो जाएगा। यहाँ पर भी सारे बेड जो हैं ये सब पैरामाउंट के बेड हैं और इम्पोर्टेड बेड हैं। ये भी रिमोट कंट्रोल से हैं। पेशेंट जिस पोजीशन में चाहे अपने आप खुद ही सेट हो सकता है या किसी से करा सकता है। क्या क्या फैसिलिटी हैं दूसरे हॉस्पिटल्स के मुकाबले यहाँ पर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ ये हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेड जो है ना सब जगह लाइट से चलते हैं, पर ये एक ऐसा बेड है हमारे पास जो अगर लाइट नहीं भी है या प्लग नहीं ऑन है तो ये बैटरी बैकअप पे है। बैटरी है इनके अंदर? हाँ, बैटरी बैकअप पे है ये। हम वो पेशेंट का अगर वो स्विच ऑन नहीं हुआ या कुछ हुआ, प्लग नहीं लगा, तो भी ये बैटरी पे मूव करेंगे। तो ये जो छतों में आपने ये एसी एयर कंडीशन जो है दे दिया? हाँ, ये सारे जो है ना, और ये भी ऑल वेदर हैं। तो एसी चिलिंग प्लांट लगाया होगा? चिलिंग पार्ट ऊपर लगा हुआ है हमारे टेरेस पे। तो आगे सर इस फ्लोर पर तो ये चीज़ें हैं और भी कुछ है? हाँ, इसके आगे जो है हमारी ओटी जो है ना, पूरा फ्लोर ओटी का पूरा डिपार्टमेंट है। ओटी मतलब उन ओटीज के अलावा भी ओटी बन रही है? इसके अलावा ओटी तैयार है, मॉडल ओटी बनाई है हमारे यहाँ। वो दुरुस्त हो गई है? कमी बिल्कुल कंप्लीट है। देख लेंगे इसको भी? बिल्कुल देख सकते हैं। तो कैमरा से कहूँगा एक बार ओटी की तरफ हम बढ़ते हैं। फैसल भाई चाहिए चलिएगा, ओटी की तरफ हम देखते हैं किस तरह की ओटी है। हालांकि और हॉस्पिटल्स के मुकाबले काफ़ी लग्जरी हॉस्पिटल है। और बेड्स की हम बात करें तो इम्पोर्टेड बेड हैं और बेड में भी ये है बैटरी बैकअप वाले बेड हैं। अगर लाइट भी नहीं है और मरीज़ को चाहिए कि ऊपर नीचे होना है तो भी यहाँ पर काम हो सकता है। हालांकि लाइट की व्यवस्था क्या की सर? जनरेटर लगाए हैं? हाँ, दो जनरेटर हमारे यहाँ लगे हुए हैं। शायद मेरे ख्याल से 60 kV के 2 जनरेटर हैं। लाइट जाने की तो समस्या रहेगी? वो भी ऑटोमेटिक है, मैं आपको बता दूं। वो ऑटोमेटिक ये है कि अगर लाइट चली आती है तो 30 सेकंड में ऑटोमेटिकली स्टार्ट होंगे। ये बेड सब तमाम बेड इस तरीके के हैं या फिर कुछ? पूरे हॉस्पिटल में हमारे यहाँ सब यही बेड हैं, इम्पोर्टेड बेड हैं और सब रिमोट कंट्रोल्ड हैं और सब में बैटरी है। कोई एक बेड भी ऐसा नहीं है हमारे पास जिसमें बैटरी ना हो या रिमोट कंट्रोल ना हो। तो इस फ्लोर की हम अगर बात कर ले तो इस फ्लोर पर ही स्टाफ की कितनी व्यवस्था रहेगी? इस फ्लोर पे स्टाफ अभी हमारे पास अगर सारा मिला दूं मैं तो करीब 20 स्टाफ हमारे पास डे और नाइट अलग अलग रहेगा। तो सर ये जैसे मैंने सुना है कि हॉस्पिटल शुरू हो गया, ये कैसे खुलेगा? ठीक है, सब ऑटोमेटिक। ये सर कैसे खुलेगा? बस आपको ये ऐसे ये सेंसर है, यहाँ पर सर ने हाथ लगाया और ओटी का दरवाजा खुल जा सिमसिम। देखिए खुल जा सिमसिम। ये देखिए बहुत शानदार ओटी बनाई गई है। और ये सर ये एक तरीके से लिफ्ट, जैसे लिफ्ट चलती है उस तरीके का। सर अंदर आ जाइए, नहीं तो हमारा कनेक्शन कैमरामैन से टूट जाएगा। तो सर ये ओटी बड़ी लग्जरी बनाई है आपने। और कई बार देखा जाता है कि ओटी के अंदर बड़ा खून खराबा कई बार होता है, हालांकि अभी नई है। तो सर ये जो चीज़ें आपने यहाँ लगाई हैं, प्लांट की हैं, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये क्या क्या है और कैसे काम करेंगी और दूसरे हॉस्पिटल्स के मुकाबले इस ओटी में क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या फ्यूचर्स हैं? सबसे पहले तो देखिए ये पैनल लगा हुआ है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टेम्परेचर आपको शो करेगा कि ओटी का कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर घटाना है, बढ़ाना है, वो भी हम इस पैनल से ऑपरेट कर सकते हैं पेशेंट के बॉडी के अनुसार वो सब इसी पे कर सकते हैं। और टच है, सारी टच स्क्रीन पे है। ऐसा नहीं है कि हमें पुश करना है या बटन है, केवल टच करना है, टच स्क्रीन है। तो आपने अमेरिका वाली जो चीज़ें हैं वो ला करके यहाँ? जी वही पैटर्न है बिल्कुल। और ये एक्सरा वगैरह देखने के लिए एक्सरे व्यू है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी टच पे है। इसके बटन भी टच पे है, ऐसा नहीं है दबाना है, केवल हम टच करेंगे और ये ऑन ऑफ। छोटी मशीन रखी सर? ये सक्शन मशीन है। ये हमारे वैसे तो सेंटर सक्शन है हमारे यहाँ, हमें साइड इसकी पर इमरजेंसी केस में हमने छोटा एक सक्शन हर जगह अवेलेबल कराया है कि हमारा सेंटर सक्शन बाई चांस फेल हो जाए। वैसे तो उसकी वो है नहीं, हमने डबल लगाया हुआ है। ये सर ये बेबी के लिए है? ये बेबी के लिए है, ये वार्मर है। वार्मर भी रखे थे ना? इस भी रखे थे हमने, हर ओटी में ये रखे हुए हैं। और सर ये जो मशीन है, कैमरा से घूमा इस मशीन को जरा दिखाइएगा। ये जो ऑक्सीजन के लिए पॉइंट दिए, जी टच मशीन जी, ये एनेस्थीसिया मशीन है।
यहाँ पर ये बड़ी एनेस्थीसिया मशीन है और वहाँ हमने देखी वो छोटी थी। वो छोटी थी, ये और हाईटेक मशीन है, इसमें सारा मॉनिटर सब लगे हुए हैं, सब इनबिल्ड है इसमें। कितनी मात्रा में एनेस्थीसिया, मतलब कितने मात्रा में वो बेहोशी रखनी है। और कई बार क्या होता है, अभी एक हॉस्पिटल हमने देखा, हम बुराई और भलाई किसी को नहीं कर रहे, ओवरडोज होने के चलते पेशेंट की मृत्यु हो गई, एनेस्थीसिया का ओवरडोज हुआ था। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। सारा मैं आपको दिखाऊं, ये सब ऑन करते ही ये डिस्प्ले पे हमें यहाँ दिख जाएगा। तो इसके लिए भी ऑपरेट करने के लिए सर डॉक्टर होंगे स्पेशल? हाँ, ये एनेस्थीसिया डॉक्टर होते हैं, वो ही इसे ऑपरेट करते हैं। ये मशीन भी इंपोर्टेड है सर? सब इम्पोर्टेड है जी, ये पूरे दाने पड़े हैं सर, ये क्या है? ये उसके लिए होते हैं, ये मशीन के जो एयर इसमें जाती है ना, तो वो पेशेंट को गंदी एयर ना जाए, उसके लिए फिल्टर करके जाते हैं। जी जी, एयर फिल्टर है। उधर ट्रॉली हो गई जो ये इमरजेंसी ट्रॉली है। जो भी पेशेंट को इमरजेंसी में कोई ड्रग की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास बेड के पास सारी ट्रॉली ऐसी लगी रहेंगी, उनमें सब इमरजेंसी ड्रग हो गई। सर कैमरे से कहूँगा एक बार लाइटें दिखाएं। लाइटें तो ये जो लाइटें हैं सर, ये लाइटें, ये कैमरा इधर आइए जरा, ये सर ये लाइटें जो हैं, ये लाइटें तो मैं आप समझता हूँ शायद दिल्ली में भी अभी नहीं मिलेंगी आपको। मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये पीला शुरू हुआ हो गया। अगर आप इसे जो है वाइट करना चाहते हैं तो इस पर टच करेंगे, ये वाइट भी हो जाएगा। और पीला। हाँ सर, कोई बात नहीं, ये नहीं कम बढ़ती कर सकते हैं। ये टर्बो लाइट हो गई, ये कम बढ़ती हम इसको आराम से कर सकते हैं जितनी पेशेंट की मशीन जहाँ लगी है इसके ऊपर ये लाइटें दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से फिटिंग है? ये फिल्टर है, ये एयर फिल्टर है। एसी के से जो आ रहा है, इसके अंदर बैक्टीरियल फिल्टर लगे होते हैं। मतलब ये अगर यहाँ ऑपरेट हम करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या कोई गंदगी आने की कोई संभावना नहीं है। एसी से जो आ रहा है उसके अंदर भी बैक्टीरिया फिल्टर, 6 बैक्टीरिया फिल्टर हमारे यहाँ इसमें लगे हुए हैं। जो बाहर से एयर आ रही है वो भी फिल्टर होके आ रही है, और जो बाहर जा रही है वो भी फिल्टर होके बाहर जाएगी। ये जो मॉनिटर दिखाई दे रहा है, इसका क्या काम है सर? ये है लेप्रोस्कोप है हमारा पूरा। लेप्रोस्कोप, जो लेप्रोस्कोपी से सर्जरी होती है, ये हमारी वो मशीन है। एंडोस्कोपी शायद जांच होती है इससे होती है? नहीं, एंडोस्कोपी अलग चीज़ हुई। लेप्रोस्कोपी जो हाँ, जिसे कहते हैं ना कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। अच्छा, ये वो है सर? ये वो है। तो अगर मान लो किसी को स्टोन का ऑपरेट कराना तो इस दूरबीन द्वारा से हो जाए? दूरबीन द्वारा, कोई कट नहीं, कोई खून का वो नहीं, सब जो है ना वो है। ये भी इम्पोर्टेड है, मिंड्रे की है, ये भी मिंड्रे कंपनी की है। तो सर ये मिंड्रे कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या मेरठ में और लोगों ने भी इन मशीनों को लगाया हुआ है अभी? मेरे ख्याल से मिंड्रे की मेरठ में किसी के पास नहीं है। तो ये पहला हॉस्पिटल है जो इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये कह सकते हैं एक तरीके से प्रयास कर रहा है कि सबसे बेस्ट बने और अलग बने। जी, ये इसका पूरा हमने प्रयास किया कि सबसे अलग बने और सबसे ज़्यादा सुविधा वाला बने। और चीज़ों पर भी हम ध्यान देंगे। फिलहाल इस ओटी के बाद हम और जगह जाएंगे, देखेंगे लेकिन किस तरह की व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। डॉक्टर आरती शर्मा हैं और इनके जो हस्बैंड हैं उनसे भी बात कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि इनके जो फादर और मदर हैं वो भी डॉक्टर हैं, शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। और प्रेम हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के नाम से पहले ही मशहूर है, शास्त्री नगर में बना हुआ है, लेकिन अब शास्त्री नगर से यहाँ पर कह सकते हैं बड़ी ब्रांच है, हेडक्वार्टर यहाँ बन चुका है। कितनी जगह में सर ये है? 4,500 स्क्वायर फीट में कवर्ड एरिया है। कवर्ड एरिया है, तो बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी है। कितने फ्लोर है? 5 फ्लोर है। अच्छा, नीचे सबसे नीचे वाले फ्लोर पे क्या क्या रहेगा? सब एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा हमारा, बेसमेंट 1 में। अच्छा, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारी इमरजेंसी हैं, OPDs हैं, पैथोलॉजी लैब है, अल्ट्रासाउंड है, रेडियोलॉजी वहाँ पर है, रिसेप्शन है। ये हमारे ग्राउंड फ्लोर पे है। सेकंड पे है कुछ? सेकंड पे हमारे सारे प्राइवेट रूम है। फर्स्ट पे हो गया? फर्स्ट पे हम फर्स्ट पे हैं। फर्स्ट पे हम। सेकंड पे क्या है? सारे प्राइवेट रूम है सारे। सर रूम्स बहुत VIP है, मैंने सुना है। एक बार रूम्स देख लें? बिल्कुल, रूम दिखाता हूँ मैं आपको। रूम देखते हैं एक बार, रूम की तरफ बढ़ते हैं, हम भी देख लेते हैं। सर ऐसे करना है? जी। बहुत शानदार। ये देखिए, खुल जा सिम, ये गया खुल। आगे चलते हैं, लग्जरी हॉस्पिटल है। जी। ये अभी गेट आधा खुला है। अच्छा सर, पूरा कैसे खुलेगा? ये पूरा खुलेगा पैडल से। अच्छा, यहाँ भी पैडल दिया है? ये नीचे भी पैडल दिया है। अगर पेशेंट को हमें लेके जाना है तो पूरा गेट खोलने के लिए हमें पैडल दबाना पड़ेगा, स्ट्रेचर के साथ पेशेंट अंदर। ये बैक्टीरिया अंदर बाहर ज़्यादा ना हो, इसलिए ये हाफ ओपनिंग है। सर हम ऊपर चलें से, हम चलते चलते थोड़ी सी बात और कर लेंगे। यहाँ अभी चोरी चकारी के मसले बढ़े हैं सर, तो सुरक्षा व्यवस्था के एतबार से क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? अभी हमारे पास लगभग आप चलो 130 कैमरे लाइव हैं। अच्छा जी, और सिक्योर खोलने के लिए ये गेट फायर गेट है हमारा, और ये 1 साइडेड ओपन है। अच्छा, अंदर से ही ओपन हो सकता है, आप बाहर से अंदर नहीं आ सकते। बाहर से जो है फिल्टर लगाकर उधर से आना होगा। जी। तो हम आ गए बाहर और बढ़ेंगे ऊपर की तरफ। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम अभी चला है, ग्रिल वगैरह रह गई हैं।
और मे भी उम्मीद है कि जल्दी हो जाएंगे, क्यों सर? हाँ, जल्दी हमारा इरादा है, शायद 15 दिन में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं ऊपर। तो लिफ्ट से भी लेकर नहीं सर, हम भी देख लेते हैं ना, जीने बड़े बड़े हैं और लिफ्ट तो 3 है ही, हम सफ़र कर चुके। और यहाँ से एक हम कहेंगे कैमरामैन से एक जो है नज़ारा दिखाएं। हम पहुँचे हैं 2nd फ्लोर पर। ये देखिए, काफ़ी स्पेस आपको यहाँ नज़र आएगा। और जो जिन रूम्स की बात हो रही थी, VVIP या VIP रूम्स, वो यहाँ से शुरू हो चुके हैं। सर ये राइट में, ये राइट में सब प्राइवेट, यहाँ पर सब प्राइवेट। एक रूम देख लेंगे और बाकी। अच्छा, मैं आपको पहले यहाँ का बताता हूँ। ये सर रिसेप्शन हो गया आपका। ये हमारा नर्सिंग स्टेशन होगा 2nd फ्लोर का। यहाँ पर हमारे पास 12 रूम हैं। ये नर्सिंग स्टेशन है। ये आप सिस्टम देख रहे हो, ये नर्स कॉल है। पेशेंट वहाँ पर कुछ उसे ज़रूरत है, वो कॉल करेगा, यहाँ पर उसकी नर्स कॉल की डिटेल आ जाएगी कि कौन से रूम में किस पेशेंट को नर्स की ज़रूरत है। और ये ऑफ भी वहीं जाकर होगा, ऐसा नहीं है नर्स से यहीं से बंद कर दे, मतलब वहाँ जाएंगे तो ही ऑफ होगा, तो ही ऑफ होगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा उसको। ये अच्छी बात है जी। अच्छा, और सर इधर भी रूम्स हैं। ये सब हमारे प्राइवेट रूम हैं। देखिए, गेट देख लीजिए आप, जो है देखेंगे घरों पर या कोठरियों में वैसे गेट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ लगाए गए हैं। एक रूम खोल लेते हैं सर, एक रूम खोल के देखते हैं। हालांकि स्पेस हम देखेंगे बहुत शानदार स्पेस, लग्जरी। और ये 2 लिफ्ट यहाँ है, एक लिफ्ट उधर है, हमने पहले बताया, और एक जीना वहाँ पर है, एक जीना यहाँ पर है, और एक जीना हमारे पीछे जहाँ से हम चल कर आए हैं। ऐसे नहीं सर, ये जो ये दिए हैं सोफ़ा दिए हैं, ये भी वो सोफ़ा है जो बेड बन जाते हैं। ये सब वही बेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पतला बेड, अगर तीमारदार बैठा है, उसको दिल कर रहा है लेटने का तो लेट सकता है, बैठना चाहे तो बैठ सकता है। एंट्री 2 ही लोगों की है ना रूम के अंदर? 2 लोगों की एंट्री है। रूम के अंदर 2 लोग। सर एक रूम खोल लीजिएगा और देख लेते हैं। आज ही जरा एक रूम हम देख लेते हैं किस तरीके का रूम है। सर ये क्या लगाया गया है यहाँ पर, सबसे पहले बता दीजिए। ये वॉश बेसिन है, क्या है सर? ये आरओ है। आरओ सिस्टम लगाया है। आरओ सिस्टम लगाया है पेशेंट अटेंडेंट के लिए। पेशेंट के लिए भी, अटेंडेंट के लिए भी आरओ सेंसर वाला होगा सर? है ये, हाँ सेंसर वाला तो नहीं है अभी, तो हमने ये बटन वाला हमने करा तो ऑर्डर सेंसर वाला, तो वहाँ से आगे अभी बटन वाला। सर ये अच्छा है, और मुराद आरओ के पानी पीने से है। तो एक बार रूम हम देखते हैं, और रूम की जो देखिए कंडीशन, ये देखिए रूम। अब आप आ गए और यहाँ पर वही बेड, वही सोफ़ा और टेलीफोन आपको मिलेगा अगर आपको रिसेप्शन पे कुछ कहना है। आइए जरा आगे। यहाँ एक सोफ़ा और बेडनुमा, उसके अलावा टेलीफोन आपको यहाँ दिया गया है। एलईडी भी पीछे दी गई है, या एलईडी पीछे दी गई है। पेशेंट भी और तीमारदार भी देख सकते हैं। एसी, एयर कंडीशन, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ऑल वेदर। और ये नर्स कॉल है सर? यहाँ हम ये बटन दबाएंगे, वहाँ पर कॉल जाएगी। तो यहाँ से वॉइस भी जाएगी, खाली कॉल जाएगी सर? यहाँ से सिर्फ कॉल जाएगी। वॉइस के लिए हमने टेलीफोन दिया है जी। इसको यहीं से आके नर्स को ऑफ करना होगा, या जो पेशेंट चाहे कर सकता है, अगर मान लो नीड नहीं, पेशेंट चाहे तो कर सकता है। तो यहाँ पर ये सर, ये खाना खाने के लिए पेशेंट के खाना खाने के लिए है। वो छोटा वो हो गया, ये मेडिसिन ट्रॉली है। अच्छा, मेडिसिन की है सर ये मेडिसिन ट्रॉली है। और यहाँ पर कवर्ड दिया गया है, अगर पेशेंट को कुछ सामान रखना है जी। कवर्ड यहाँ पर दिया गया है, इतना बड़ा एरिया मिलता नहीं कवर्ड का। और इसके अलावा बाथरूम हम देखेंगे किस तरीके के बनाए गए हैं। ये बाथरूम भी जो है बहुत शानदार बनाए गए हैं, जिस तरीके से कोठी में बाथरूम होते हैं। लाइट देख लीजिएगा ऊपर सर, वो क्या है सर, वो क्या एग्जॉस्ट है? एग्जॉस्ट है वो। अच्छा, इंग्लिश शीटें लगाई गई हैं और वॉश बेसिन बहुत शानदार है। और इसके अलावा नहाने की व्यवस्था भी बहुत सेंसर पे है। सारी जो जितनी भी हमारी पानी की सप्लाई है वो भी सब सेंसर पे। आप हाथ करेंगे पानी स्टार्ट होगा, हाथ निकाल लेंगे पानी बंद हो जाएगा। हमने अभी तक जो है 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर देखा है। ग्राउंड फ्लोर पर भी काम चल रहा है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तमाम चीज़ों को दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं किस तरीके से वो इसको लेकर चल रहे हैं और किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर दुरुस्त किया गया है और क्या क्या फैसिलिटी वो देने जा रहे हैं। जो अभी तक फैसल भाई ने बताया, अभी तक हमारे समझ में आया कि अब अत्याधुनिक हॉस्पिटल है और मेरठ के अंदर इस तरीके का सामान और अन्य हॉस्पिटल्स में नहीं है अकॉर्डिंग इनके। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात करेंगे, मालिकों से बात करेंगे किस तरीके की व्यवस्था और भविष्य में ये लोग देने जा रहे हैं। क्योंकि जिस जगह ये मौजूद है, मेरठ के बिजली बम्बा बाईपास पर, ये सोप्रिक्स मॉल के ठीक बराबर में एक हॉस्पिटल ये मौजूद है। इसके बराबर में एक पेट्रोल पंप है और ये लोकेशन इतनी शानदार जगह है कि आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। बड़ी दरकार थी लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटल हो। सीधे हॉस्पिटल फिर आप जाएंगे तो मेट्रो प्लाजा के आसपास एक बड़ा हॉस्पिटल था और उधर फिर गढ़ रोड और हापुड़ रोड पर हॉस्पिटल है, लेकिन आसपास के लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें होती थी।
14 तारीख से माना जा रहा है कि हॉस्पिटल पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। यहाँ पर जो है ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, सीजर शुरू हो जाएंगे और पेशेंटों को लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी भविष्य में क्या क्या बदलाव होंगे और किस तरीके से भविष्य में चीज़ें दुरुस्त होंगी, ये भी हम बात करेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी इरफान के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। मैम क्या नाम है आपका, पूरा परिचय? डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ एंड मैं इनके पुराने प्रेम हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया देती थी। अब ये हॉस्पिटल बना है तो इसका काम देखने के लिए मैं आज इसका देखने के लिए आई हूँ। ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बना है। ये सारे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, ये वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज़ दी हैं, अब मुझे नहीं लगता किसी पेशेंट को यहाँ से कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो मतलब काम डॉक्टर आरती का था, वो इतना अच्छा उन्होंने, डॉक्टर अनुज ने आरती के सपनों को वो किया है इसमें। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत ही मतलब सब कुछ इतना अच्छा लगाया है। मतलब मेरे लिए वर्ड्स नहीं है इस हॉस्पिटल को देख, मैं फर्स्ट टाइम इस हॉस्पिटल को देख रही हूँ और मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं है इस हॉस्पिटल की एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। सारी मशीनरी, बेड सिस्टम, सर्विसेज बेस्ट है यहाँ पर। और मतलब हो प्रेम हॉस्पिटल चूंकि शास्त्री नगर में था, अचानक से इतना बड़ा लोगों को दिखाई दे रहा है, तो अचंभित भी हैं लोग। ऑब्वियसली हम खुद मतलब अचंभित है इसको देख के, पूरी अनुज की पूरी मेहनत और पीछे आरती की इंस्पिरेशन उसके। हाँ, पूरा मैम और सर ने जो करा है, और इस एज पे इतनी जल्दी इतना अच्छा हॉस्पिटल बिल्ड करना, मतलब ये एक पूरी से कहते हैं कि दिन रात की मेहनत है और एक सपना है जो साकार हुआ है। प्रोजेक्ट तो पूरा हो ही रहा है। हाँ जी। यहाँ जहाँ हम मौजूद है बिजली बम्बा बाईपास पर, यहाँ बड़ी रिक्वायर्ड थी हॉस्पिटल। इसके आसपास जैसे ये हम बाईपास पे हैं, कोई इमरजेंसी सर्विस पड़ती है, रूटीन केसेस हैं, अभी थोड़ा लगता है कि शहर से आउटकट है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को आदत पड़ जाएगी, हम सबको आदत पड़ जाएगी, तो ये जो फैसिलिटीज़ कोई है भी नहीं, हाँ फुलफिल हो गई। अब जब लोगों को इस फैसिलिटीज़ की आदत पड़ जाएगी तो थोड़ा डिस्टेंस चल के भी वो यहाँ तक आराम से आएंगे। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? ऑल द बेस्ट। एंड मतलब ये सिर्फ आरती और अनुज का सपना नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा भी सपना साकार हुआ। मतलब मुझे इस हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी सेवाएं देगी हाँ पक्का, आरती को तो मैंने कभी नहीं छोड़ना हमेशा साथ ही रहना है हमें। ठीक है, थैंक यू। आपका परिचय लाउड बोलो। सर मेरा नाम डॉली राजपूत है। हाँ। और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। ये जो हॉस्पिटल है कौन सा हॉस्पिटल है और बताइए। सर ये प्रेम हॉस्पिटल है और ये मेरठ का एक जाना माना हॉस्पिटल है। इसकी सेकंड ब्रांच है। ये कहते हैं ना कि एक हॉस्पिटल की रनिंग हो रही है, तो ये हम उस रनिंग की तरफ जा रहे हैं। सर क्या चुनौती है? सर हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहते हैं ना कि जब सक्सेस कामयाबी होती है तो हम उस कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ये एक हमारे लिए भी कामयाबी है। ये हमारे लिए कैसे डील करेंगे जो पेशेंट्स और तीमारदार हैं? पेशेंट से सर पहली बात तो पेशेंट आता है अपनी समस्या का हल मांगने आता है हॉस्पिटल में, तो अगर हम उससे पेशेंट रूडली बिहेव करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। अगर उससे प्यार से बात करेंगे तो वो खुद हमसे तरीके से बात करेगा, तो हम उससे खुद ही करेंगे कि हाँ वो अपनी समस्या का हल हमें बताएगा, तो हम इस तरीके से उससे डील करेंगे। चल रहे हैं, थोड़ा लाउड बोलना है। आपका परिचय? सर मेरा नाम अर्पिता है। अर्पिता भूटानी। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल है? आप प्रेम से पहले जुड़े हुए हैं, तो प्रेम आपने देखा शास्त्री नगर, ये मैंने सुना बड़ी ब्रांच बनी है आपकी, कितनी चुनौती है, कैसे डील करें? जी सर आपने सही सुना है। मैं 14 साल से प्रेम हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ। इसकी पुरानी ब्रांच शास्त्री नगर एल ब्लॉक में है और अब इसकी नई ब्रांच ये शॉपरिक्स के पास बनी है। कैसे डील करेंगे पेशेंट तीमारदार, वो क्या व्यवस्था है वहाँ के मुकाबले यहाँ बेस्ट? सर वहाँ के मुकाबले तो ये पूरा डिफरेंट है। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज है, यहाँ पर आपका उससे बहुत बड़ा है और यहाँ पर हर चीज की सुविधा उपलब्ध है। जो तीमारदार मान लो रूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, अगर आपको कोई जरूरत पड़ रही किसी तीमारदार कोई पेशेंट को, आपसे रास्ता कैसे करेंगे? क्या कोई यंत्र लगा कैसे? सर यहाँ पर एक ऐसी मशीन लगी हुई है कि पेशेंट अपने रूम से बेल बजाएगा तो मेरे यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा कि पेशेंट कौन से रूम से बुलाना चाह रहा है। तो यहाँ से हम या तो खुद जाएंगे या किसी को भेजेंगे कि ताकि उस पेशेंट की सुनी जाए, उसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसकी हेल्प की जाएगी। ठीक, अब बताइए। मेरा नाम भावना वर्मा है जी। आप पहले भी जुड़ी हुई हॉस्पिटल से प्रेम से या नहीं जुड़े? सर हाँ मैं पहले भी जुड़ी हुई हूँ प्रेम हॉस्पिटल से। अच्छा, तो मैम बताइए कैसे वर्क करेंगे यहाँ वहाँ में? हमें तो बहुत डिफरेंट है सर। यहाँ का जो वर्क है वो सबसे हटके है मतलब, और यहाँ मतलब और हॉस्पिटल चुनौतियाँ क्या रहेंगी आपकी?
हमारे लिए चुनौती यहाँ की सबसे बड़ी है और हॉस्पिटल को देख के यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हमें दी गई है। अच्छा, मैम ने बताया कि ऐसे यंत्र लगे हैं, अगर तीमारदार को जरूरत है बेल बजाएगा। आपने क्या एनालाइज किया कि और जगह ये व्यवस्थाएं पहले थी? नहीं सर, ऐसी व्यवस्था किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है, सिर्फ ये प्रेम हॉस्पिटल। प्रेम हॉस्पिटल नई ब्रांच बनी है, बड़ा है, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और हॉस्पिटलों के मुकाबले देखिए। ठीक है।